हमारे गर्भ में जो शिशु है, जब यह शिशु को मैं जन्म दूंगी 9 महीने के बाद, 10वें महीने में या 9 महीने में जब जन्म इसका होगा, तो ला करके आधी रात में मैं पहुंचा दूंगी आपके घर में, आपके कक्ष में, आपके रूम में। और इस बालक के बदले में आप बहुत सारा धन मेरे पति को दे देना। मेरे पति बहुत लोभी हैं धन का। तो धुंधली देवी ने कहा, बहन अचानक हम बालक अगर अपना पति को दूंगी कि आपका बेटा है, तो वो कहेंगे तो कभी तो दिखा नहीं गर्भ, और अचानक ये बेटा कहां से आ गया। वो जान जाएंगे कि ये बेटा खरीदा हुआ है। बहन समस्या है किसी। तब तक बहन ने कहा, दूसरी बहन ने, धुंधली देवी की बहन ने, बोले चिंता मत करो, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना जैसे जैसे महीने होते जाएंगे वैसे वैसे कपड़ा लपेटते जाना पेट में। बड़ा होता जाएगा पेट, गर्भ बड़ा होता जाएगा, आपके पति पकड़ भी नहीं पाएंगे। देखो मैया, आज धुंधली देवी पति चाहे जैसा भी हो, ये शास्त्र कह रहा है, पति चाहे जैसा भी हो, आप खुद समझ लीजिए आगे, लेकिन पति परमेश्वर होता है, भगवान होता है। वो भगवान का रूप माना गया है। और पत्नी का भी प्रथम गुरु वही होता है, पति ही होता है, सब कुछ वही होते हैं। और आज धुंधली देवी अपने पति परमेश्वर से झूठ बोल रही हैं। इसका परिणाम कितना भयंकर भुगतना होगा भी सुनिएगा कथा के माध्यम से। आज जो भगवान से झूठ बोले, अब ये आप नहीं समझेगा कि पुरुषों की बड़ाई कर रहे हैं, ये शास्त्र कह रहा है कि आप लोग भी जानते हैं कि पति परमेश्वर ही होता है, चाहे जैसा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, काना हो, चाहे जैसा हो। लेकिन वो जानते हैं पतिव्रता नारी के अंदर इतनी शक्ति होती है जो भगवान को भी अपना पुत्र बना सकती है। सती अनसुईया ने ब्रह्मा जी को और भगवान भोलेनाथ को और विष्णु भगवान को अपना बालक बना दिए थे। इतनी शक्ति है उनके अंदर में। जो पतिव्रता नारी हैं वो, और मातृशक्ति में भी, इस शक्ति के सामने कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती है। भगवान की भी शक्ति कमजोर पड़ जाती है, भगवान के रथ रुक जाते हैं जब अगर पतिव्रता नारी अगर ठान ले तो आज धुंधली देवी अपने पति परमेश्वर से, आत्मदेव जी से झूठ बोल रही कि मैंने फल खा लिए और गर्भ भी बड़ा महीने महीने होते जा रहे हैं और कपड़ा लपेटती जा रही हैं। और उस दोनों बहन ने क्या आपस में बात की कि चलो जब फल का भी परीक्षा ले लेते हैं कि फल खाने से कोई पुत्र होता है, तो कैसे परीक्षा लें, तो घर में जो गैया बांझ है उसको खिला देती हूँ, पता चल जाएगा कि क्या होता है। अब यहाँ पे एक और गड़बड़ है कि भगवान का दिया गया आशीर्वादी को परीक्षा ले रहे हैं, भगवान की परीक्षा ले रहे हैं आप, यानी कि काल ही आपके ऊपर घूम रहा है भयंकर। भगवान के प्रसादी को अगर परीक्षा को ले, जान रहे काल से नहीं महाकाल से वो टकरा रहा है। काल से तो बच ही नहीं पा रहा, तो महाकाल से कब बचेगा। भगवान का आशीर्वादी ये सामने जो देखे रहे हैं, ये फल रखा हुआ है सेब, ये साधारण सेब है, लेकिन इसमें जो भागवत की जो शक्ति है वो शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। इस शक्ति से कुछ भी हो सकता है। वह फल परीक्षा के लिए गैया को खिला दी। समय आने पर 9वां महीना पूर्ण हो गया, बालक जन्म नहीं लिया है। 10वां महीना जैसे ही आया, उसके बहन के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ, और जन्म होने के बाद आधी रात में लेकर के आई और अपनी बहन धुंधली देवी को दे दी। लो बहन, और बहुत सारा धन धुंधली देवी ने अपने बहन को दे दी, जाओ। और आत्मदेव जी को कह दी, धुंधली देवी देखिए आपका बेटा हुआ। आत्मदेव जी तो सीधे साधे थे,
वो थोड़े जान रहे हैं कि हमारी पत्नी ने क्या किया है। सो ये खरीदा हुआ बेटा है। आत्मदेव जी बहुत खुश हो गए। समय आने पर आत्मदेव जी ने उस बालक का नाम रखा कि मेरा नाम आत्मदेव है, तो उस बालक का नाम रखते हैं परमात्मा देव। धुंधली देवी ने कहा वाह, 9 महीना मैंने अपने गर्भ में रखी, प्रसूति की पीड़ा अलग झेली और अभी लालन पोषण अलग करना पड़ेगा, इतना तकलीफ में, और नाम अपने नाम से आप मिलता जुलता नाम रखेंगे? नहीं, मेरा नाम है धुंधली देवी, तो मेरा बेटा का नाम होगा धुंधकारी। पड़ गया नाम धुंधकारी। आत्मदेव जी ने कहा जैसी आपकी इच्छा देवी, कोई बात नहीं। इतने में गैया ने भी एक बालक का जन्म दिया। आत्मदेव जी ने कहा वाह, भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के, और जब लेते हैं तो खाल उतार के, लेने में भी कसर नहीं छोड़ते हैं। उस गाय के जो पेट से, जो गर्भ से बालक जन्म लिया, पूरा शरीर मनुष्य का, कान पूरा गाय की तरह। आत्मदेव जी ने कहा कि शरीर मनुष्य के जैसा है, कान गाय की तरह है, इसलिए इस बालक का नाम रखते हैं गौकर्ण। बोलो गौकर्ण महाराज की। मेरे प्यारे सजनों, 5 साल उम्र हो जाने के बाद आत्मदेव जी ने अपने दोनों पुत्रों को काशी भेज दिए पढ़ने के लिए। एक बात मैं यहाँ संकेत करना चाहूँगा कि बालक जब आपके पढ़ने का उम्र हो जाए तो उसे पाठशाला गुरुकुल जरूर भेजे पढ़ने के लिए, क्योंकि जो माता पिता अपने संतान को सुंदर शिक्षा नहीं देते हैं, वो माता पिता अपने पुत्र का सबसे बड़ा दुश्मन है दुनिया में। जो माता पिता अपने पुत्र को घर में ही काम करवाता है, पैसे के धन के लोभ में या किसी दुकान अगर इत्यादि किसी चीज में, समझ लीजिए वो माता पिता उसका माता पिता है नहीं, वो सबसे बड़ा दुश्मन है अपना पुत्र या पुत्री का, जो सुंदर शिक्षा नहीं देता है। शास्त्र भी कहते हैं माता शत्रु पिता बेरी ये बाले न पाठिता। आज आत्मदेव जी ने अपने पुत्र को पढ़ने के लिए भेजा। कियत कालीन तो जातो तरडो तनया बुभो, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। धुंधकारी महाखलः। आज धुंधकारी जो है सो भयंकर खल बना, दुष्ट प्रवृत्ति कर निकल गया, चोरी करता है, संत महात्मा तपस्या करते उसका भंग करता है, छोटे छोटे बालक को उठा करके कुआं में डाल देता है, राक्षसी भोजन करता है, मांस भक्षण मदिरा पान इत्यादि करता है, घर में आ गया। और गोकर्ण जी पंडितो ज्ञानी, जो गाय के पेट से जन्म लिया था बालक, वो पंडित बन गया, ज्ञानी बन गया, घर आ गया। और घर आने के बाद पिताजी, इसका पिताजी धन दीजिए, पिताजी से धन लेकर छीन करके जबरदस्ती जाके जुआ खेले, मदिरा पान करे, मांस भक्षण इत्यादि सब कुछ करे। अंतिम में घर में ही लाकर दोस्तों को बुला करके मांस भक्षण मदिरा पान करने लगा। आत्मदेव जी ने कहा कि मेरा सुंदर जैसा ये घर जो है मंदिर जैसा था, तुमने नरक बना दिया। आज आत्मदेव जी फिर जंगल चल दिए रोते रोते। क्यों? फिर मरने के लिए। वहां पे अपने पुत्र से मिलन हो गया। किससे? गोकर्ण जी से। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी, जिस समय पुत्र